7/12/2019 को मेरे पिताजी शिवराज वाल्मीकि की हत्या कर दी थी गांव के ही यादवों ने। और हत्या करने के बाद उस हत्या को एजेंट का रूप दिखाया जा रहा है उनके द्वारा, और उसमें थाना स्थल के भी अधिकारी नहीं मान रहे, जबकि चश्मित गवाह मैं, मेरी माताजी हैं कि हमने अपने पिताजी को सामने मारते हुए देखा था। हमारे पिताजी को गांव के यादव लोग हैं जिनका नाम राजेंद्र, अनिल, प्रमोद, नीरज, ये 4 व्यक्ति थे। और इन्होंने हमको घर पे आके बोला कि हमारे प्रति कुछ मत करना, नहीं तो तुझे मार देंगे, जैसे तेरे बाप को मार दिया। उसी के बाद 10-5 दिन बाद ही सर इन्होंने हमें गांव से भगा दिया। गांव से भागने के बाद हम यहाँ नोएडा में रह रहे सर, यहाँ भी बड़ा मुश्किल परिस्थितियों में रह रहे हैं। यहाँ भी वो लोग के परिवार जने रहते हैं, यहाँ भी हम पे हमला 1-2 बार किया है, और यूँ कहा है कि गांव में आएगा या हमारे प्रति कोई शिकायत वगैरह करेगा तो जैसे तेरे बाप के साथ हुआ था वैसे ही तेरे साथ कर देंगे। इसलिए हम चुपचाप बैठा रहे खामोश। गाँव नगला फकीर है। ये नगरा फकीर का केस है, थाना नधौली कला, जिला एटा का। एवं भूमाफिया किस्म के व्यक्ति, उनके प्रति कोई बोलता ना है। अगर हम गरीब तबके का कोई व्यक्ति बोलता है तो आवाज़ दब जाती है, क्योंकि पुलिस भी, थाना की पुलिस भी उनका ही संरक्षण कर रही है सर। क्योंकि सीओ साहब को और इंस्पेक्टर साहब को जब मैंने शिकायत करी कि मेरे पिताजी मारे, तो स्वयं उन्होंने हमसे ये कहा था कि तुम अकेले के कहने से थोड़ी ना मार लेंगे, तुम्हारे पिताजी मार दिए, अन्य गवाह बुला के लाइए या तो वो मुझसे कहलवाइए। तो मैंने सर वो नहीं कहेंगे सर, हमारी क्यों कहेंगे वो, क्योंकि हमारे साथ तो नहीं बैठना उठना उनको। भाई वो चौधरी है, वो कहते भी है कि हमारे प्रति तुम सिर्फ कूड़ा कबाड़ा उठाने के लिए, हमारा काम करने लायक लोग हो, तुम हमारे सामने ज़मींदार बनोगे, ज़मीनें करोगे, तुम्हारे बाप दादा ने हमारा झूठन डाला है, इस तरह बात करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि फैसला कर लो, उसी में फ़ायदा है, 10-5 लाख रुपये इन यादवों से दिलवा देंगे और तुम्हें दुर्घटना कुछ योजना दिलवा देंगे। ये सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब ने बोला था। थाना नधौली कला के इंस्पेक्टर साहब बोले थे संजीव त्यागी, और सदर क्षेत्र के सीओ साहब बोले थे गुरमीत साहब, और सदर इरफान नासिर बोले थे। हमारे पति मार दे जमीन के पीछे, और भाज दौड़ा 3-4 साल है गई ऐसे भजत भजत, कोई सुनवाई ना है रही है। और बच्चे और सब हम परेशान हैं, बड़ा मुसीबत से रह रहे हैं। नवेड़ा में भी धमकी दे रहे हैं मारने के मेरे बेटन को, और थाने दरबार में जाता है तो कहते हैं ये लड़का बहुत परेशान कर रहा है, इसको भी बंद